Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने 16 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम 17 क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है आपका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू 330 केल्विन विच इज इक्वल टू, मोम का गलनांक 330 केल्विन है जो बराबर है। तो यहाँ पे आपसे केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन पूछा गया है। जो केल्विन है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 330 केल्विन दिया गया है और इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 56.85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 57 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें 56 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, जो 56.85 आया है तो जो पॉइंट के बाद जो नंबर है 8 वो आपका 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 57 कंसीडर करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 57 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें सी नेट की बेस्ट बुक की, तो ये बुक है यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज़ की गई है। इस बुक का नाम है यूपी सी नेट, जो कि आपकी एक परफेक्ट स्टडी गाइड है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन एमसीक्यूज़ का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे ये आपका चैप्टर है फिजिक्स का मापन, मेजरमेंट, तो इसमें आपको चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कुछ इसमें मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसके साथ साथ एमसीक्यू का आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इस बुक की कि खास बात क्या है, तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करी गई है। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, तो ये ही इस बुक की सबसे खास बात है। और तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो और स्नैपडील सारी जगह अवेलेबल है, या फिर आप इसको अपने नज़दीकी बुक सेंटर से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन, ध्रुवण, ऑप्शन डी है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला रंग किस वजह से होता है, ये होता है प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां सभी किरणें मिलती हैं उसे कहते हैं, द पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है कन्वर्जिंग पॉइंट, अभिसरण बिंदु, ऑप्शन बी है फोकल पॉइंट, फोकल बिंदु, ऑप्शन सी है फोकल सेंटर, फोकल केंद्र, एंड ऑप्शन डी है अभिसरण अभिसरण केंद्र, कन्वर्जिंग सेंटर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे सभी किरणें मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर आइडियल गैसेस इन, बॉयल का नियम आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। ऑप्शन ए है आइसोपोरिक प्रोसेस, समआवेदी प्रक्रियाओं में, ऑप्शन बी है आइसोबैरिक प्रोसेसेस, समदाब प्रक्रियाओं में, ऑप्शन सी है आइसोथर्मल प्रोसेसेस, समतापीय प्रक्रियाओं में, और ऑप्शन डी है एडियाबेटिक प्रोसेसेस, एडियाबेटिक प्रक्रियाओं में। तो जो बॉयल का नियम है वो किसके लिए लागू होता है, वो लागू होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, समतापीय प्रक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया में एंट्रोपी स्थिर रहती है, कौन सी प्रक्रिया में। ऑप्शन ए है आइसोबैरिक, समदाब, ऑप्शन बी है आइसोवॉल्यूमिक, समायाबी, ऑप्शन सी है एडियाबेटिक, एंड ऑप्शन डी है आइसोथर्मल, समतापीय। तो जो एंट्रोपी होती है वो कौन सी प्रोसेस में सेम रहती है, तो ये सेम रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसमें सेम रहती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों वस्तुएं समान तापमान प्राप्त करती हैं तो उनके बीच सकल ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है।
The transfer of cross heat energy between two bodies stop when both bodies attain the same। तो कब रुक जाता है ये? जब वो सेम, ऑप्शन ए है टेम्परेचर प्राप्त करेंगी, तापमान, ऑप्शन बी है थर्मल एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, एंड ऑप्शन सी है मास द्रव्यमान, ऑप्शन डी है वॉल्यूम। तो कब ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाएगा? जब उनके बीच की जो है, जब उनके बीच का तापमान सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो वो रुक जाएगा, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नीफाइड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय विच मिरर। किस दर्पण द्वारा एक आवर्धित छवि बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स उत्तल, ऑप्शन बी है प्लेन समतल, ऑप्शन सी है कॉन्केव अवतल, एंड ऑप्शन डी है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता का केंद्र। तो किस दर्पण द्वारा एक आवर्धित छवि बनाई जा सकती है? किसके द्वारा? कॉन्केव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of images of an object placed between two parallel mirror is। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे गए किसी वस्तु की छवियों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 2, 1, अनंत और निर्धारित नहीं की जा सकती। तो जब दो दर्पण समांतर रखे जाते हैं तो उनके बीच जो इमेजेस बनती है वो इंफिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर बाइंड्स 200 टर्न्स ऑफ अ थिन कॉपर वायर ऑन अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ डायमीटर 10 centimeter in 2 seconds, then the length of the wire that is wound over the road is 1 is। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर एक समान छड़ पर 2 सेकंड में 200 बार पतली तांबे की तार लपेटती है। इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकंड में छड़ पर लपेटे गए तार की लंबाई है। यहाँ पे आपसे लेंथ पूछी जा रही है तार की, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो 15.7 कुछ करके मीटर में आएगा। यहाँ पे आंसर जो है पाई में दे रखा है, पाई में नहीं आएगा, ये आंसर आएगा आपका मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा है, रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज। ऑप्शन ए है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद द वर्टिकल एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर क्षैतिज तल में लंबवत के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरती है। परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण है। तो इसका आंसर होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि जो परावर्तित किरण होती है और आपतित किरण होती है, दोनों का कोण जो है वो सेम होता है। तो आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ध्वनि का स्वर किससे निर्धारण होता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी वेग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड आयाम, एंड ऑप्शन डी है टाइम पीरियड आवधिक काल। तो जो साउंड की पिच होती है वो किसके द्वारा निर्धारण होती है? ध्वनि का स्वर किससे निर्धारित होता है? तो ये किससे निर्धारित होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का प्रसार, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का चुंबकीय प्रभाव। तो जो इलेक्ट्रिक बेल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये बिजली के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is used to measure the speed of a car? कार की गति मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ओडोमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर एंड ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो कार की स्पीड को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, विमान का उतरना। ऑप्शन बी है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। ऑप्शन सी है मोशन ऑन व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन के पहियों की गति। ऑप्शन डी है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पर चलती ट्रेन। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ट्रेन रनिंग ऑन अ मूविंग ट्रैक, मतलब सीधे ट्रैक पर चलती ट्रेन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज इन, अधिकतम प्रत्यास्थता किसमें होती है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है स्टील इस्पात, ऑप्शन सी है सिल्वर एंड ऑप्शन डी है ग्लास। तो अधिकतम इलास्टिसिटी किसमें होती है? तो ये किसमें होती है? स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 times, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। यदि लंबाई और बल की इकाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा की इकाई कैसी हो जाएगी? इंक्रीज्ड 4 times 4 गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड 8 times 8 गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीज 60 times 16 गुना बढ़ जाएगी और डिक्रीज 60 times 16 गुना घट जाएगी। तो क्या होगा? इसकी जो ऊर्जा की इकाई रहेगी वो इंक्रीज 60 टाइम यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 गुना बढ़ जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शायद 25 था। एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो है बुक में आंसर जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है 10 पाई, पर जो सॉल्यूशन निकाला है वो मेरा आ रहा है 15.7 करके कुछ, और वो भी मीटर में, जब मीटर में निकाला है। तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आप भी बता देना कि आपका कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो इस वजह से आप लोग एक बार देख लेना, देन आप मुझे बता देना। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।